हेलो एवरीवन, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है हमारी इटली की उस स्कॉलरशिप के लिए कि जो आप अप्लाई करते हैं आपके एडमिशन के बाद, जिसे हम कहते हैं रीजनल स्कॉलरशिप। और ये भी रीजन स्पेसिफिक कंपनियां की मैं बात कर रहा हूँ। मैं आपको अभी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट बताऊंगा कि इन यूनिवर्सिटीज में अगर आपका एडमिशन हुआ है तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं और आपने उस स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। इसमें आपको 6,000 से 8,000 यूरो तक भी मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। ये स्कॉलरशिप मेरिट बेस पे नहीं दी जाती। ये स्कॉलरशिप प्योरली आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटस की बेस पे दी जाती है कि आप फाइनेंशियली कितने अच्छे हैं या आप फाइनेंशियली कितने खराब हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके नंबर या इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, तो ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आपको बताऊंगा आपने कौन से तैयार करने हैं और स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है। 5 अगस्त को स्कॉलरशिप ओपन हुई है और आई गेस 18 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारा एप्लीकेशन का प्रोसेस बताऊंगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, मजीद अच्छी वीडियो आने वाली है। अब ये जो पेज है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रहा हूं। उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज पे एलिजिबिलिटी सब कुछ लिखा हुआ है कि आप इस स्कॉलरशिप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर आपका इनमें से किसी डिग्री में एडमिशन हुआ है। ठीक है, कंपानिया रीजन में, कंपानी इटली में रीजनल स्कॉलरशिप ऐसे मिलती हैं, रीजन बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती हैं और एक रीजन में कई यूनिवर्सिटीज आती हैं। ये जो स्कॉलरशिप है जिसे हम कहते हैं एडिशुर स्कॉलरशिप, इसको आप जैसे भी प्रोनाउंस करें, ये आती है कंपानिया रीजन में। कंपानिया रीजन की जो रीजनल स्कॉलरशिप उसे एडिशुर कहते हैं और उसमें जो यूनिवर्सिटीज आती हैं वो देख लेते हैं। अगर आपका इनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, बैचलर्स में या मास्टर्स में, आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई करने के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फ्रेडरिको, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ सलेर्नो, यूनिवर्सिटी ऑफ कंपानिया, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, यूनिवर्सिटी ऑफ डेला मोदा, आपकी ये सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट है। आपने आके वेरीफाई कर लेना है। अगर इसमें से किसी यूनिवर्सिटी में हुआ तो आपकी रीजनल स्कॉलरशिप है कंपानिया रीजन में। यूनिवर्सिटीज को वेरीफाई कर लिया, रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करना है। अब मेरिट रिक्वायरमेंट क्या है कि अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी कैडेट्स। अब आपके पास एक तो सबसे पहले होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स बता देता हूं सबसे इंपॉर्टेंट बात। एक तो आपके पास होना चाहिए एप्लीकेशन या एडमिशन लेटर जो यूनिवर्सिटी ने आपको दिया है कि आपका एडमिशन हो चुका है। दूसरा आपके पास होना चाहिए इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनेगा? इनकम सर्टिफिकेट बनेगा आपके रीजनल टैक्स ऑफिस से, आरटीओ से या एफबीआर से। अगर आप पाकिस्तान से हैं, आप वहां जाएंगे, आप उन्हें कहेंगे कि मैंने अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है, वो आपका इनकम सर्टिफिकेट बनाकर देंगे। उस इनकम सर्टिफिकेट में क्या मेंशन होता है कि एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकम सर्टिफिकेट तब बनेगा जब आपने अपने रिटर्न्स फाइल किए होंगे। आपने अपने रिटर्न्स अगर नहीं फाइल किए तो रिटर्न्स को फाइल करवा लें। 1500, 2000, 3000 रुपए लगते हैं, रिटर्न फाइल हो जाएंगे। उसके बाद आपको वो इनकम सर्टिफिकेट बना देंगे जिसमें लिखा होगा कि आपने रिटर्न्स फाइल किए हैं। लेट्स से आपने 6 लाख रुपए के रिटर्न्स फाइल किए हैं, तो उसमें लिखा होगा कि आपने, आपकी इनकम जो है वो 6 लाख के आपने रिटर्न्स फाइल किए हैं, मतलब आपने इनकम 6 लाख रुपए की शो की है, जो यूरोज में बनते हैं तकरीबन 2000 यूरोज। ठीक है, अब वहां पे यूरोज में मेंशन होगा, वो आपको इनकम सर्टिफिकेट बना देंगे। वो इनकम सर्टिफिकेट आपने ले लेना है। उसके साथ साथ आपके पास आपके यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर लाजमी होना चाहिए। ये 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, ये रिक्वायर हैं। इसके अलावा अभी तक आपको कुछ भी नहीं चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने आ जाना है। अमाउंट वेरी करती है, मैंने आपको पहले बताया। किसी को फुल मिल जाती है, किसी को हाफ मिल जाती है, किसी को 60%, किसी को 70%, इस तरह मिल जाती है। अब
ये रिक्वायरमेंट्स हमने पढ़ ली, मैंने आपको सब समझा दिया। अभी हम आएंगे एप्लीकेशन की तरफ। एप्लीकेशन पे हमने कैसे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन है थ्रू द रिजर्व स्टूडेंट एरिया, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पेज खुलेगा। ये पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जाके आपने अप्लाई करना, ठीक है। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पे हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक्रेडिटेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपने पासपोर्ट वगैरह देकर, पासपोर्ट नंबर देकर रजिस्टर करेंगे। अगर आप पहले से लॉगिन है तो आप साइन इन पे क्लिक करेंगे। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अभी मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ पे। वहां पे क्रेडेंशियल्स डालने के बाद आपके सामने इस तरह का पोर्टल आ जाएगा। अब ये पोर्टल आपके सामने है, यहां से मैं आपको बताता हूं कि स्कॉलरशिप में कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर स्कॉलरशिप एंड रिलेटेड बेनिफिट्स 2025-26, इस पे क्लिक कर देंगे हम। इस पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पोर्टल आ जाएगा, हमारे बिल्कुल सामने, उस पे हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन पहले से फिल है, ये सारी इंफॉर्मेशन पहले से फिल है, ये आपने फिल कर लेनी है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक बात याद रखनी है, जहां पे ये पीईसी ईमेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने अपनी सेम ईमेल डाल देनी है जो आपने पहले ईमेल डाली और इसको कंफर्म कर देना है। इसमें आपने रीजन्स, कंट्रीज, ये सब कुछ बताना है, अपना नेम ऐड कर लेना है, फोन नंबर, सिटीजनशिप, मतलब ये बड़ी सिंपल सी डिटेल है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट आ जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूंगा, जहां पे हमने इंपॉर्टेंट चीज ऐड करनी है, बाकी सब कुछ सेम टू सेम है। पासपोर्ट के बारे में आपने बता दिया। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पासपोर्ट के बारे में आपने बता दिया। उसके बाद आपने पासपोर्ट का एक पीडीएफ अपलोड करना है, जिसमें पासपोर्ट की फ्रंट पिक्चर हो, जिसमें आपकी डिटेल्स हो, और पासपोर्ट की वो पिक्चर हो जिसमें इशूइंग अथॉरिटी हो। अगर आप पाकिस्तान से कर रहे हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑब्वियसली वो होना चाहिए, वो आपने यहां क्लिक करके अपलोड कर देनी है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अभी कोई ऐसी टेक्निकल इंफॉर्मेशन आई नहीं कि मैं आपको एक एक फॉर्म फिल करता बताऊं। इसमें आपने डेट डालनी है, कंट्री, रीजन, हाउस एड्रेस, ईच एंड एवरीथिंग। अब ये जो हमारे पास ऑप्शन आ गया, ये जो हमारे पास ऑप्शन आ गया, इसमें से आपने, मैंने इन सबको पढ़ा हुआ है, मैं आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, पहले को क्लिक कर लेना है, पहले को सिलेक्ट कर लेना है, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है, इसमें से अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। लेट्स से मैं नेपल्स फेडरिको 2 सिलेक्ट कर रहा हूं, आपने भी अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपने बाकी सब चीजों को ब्लैंक छोड़ देना है, किसी को क्लिक नहीं करना। एक आपने ये फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आ जाना है आपने सेव एंड कंटिन्यू पे। आगे आ जाएंगे हम। आगे आने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये पोर्टल, इस पे आपने बिल्कुल भी किसी को सेलेक्ट नहीं करना है, तीनों को छोड़ के आपने सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाना है। आगे बड़ा इजी सा है, स्कॉलरशिप में एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करें। अब आपने ये तीन, यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहले कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है आपको, अगर नहीं है तो नो कर देना है। अगर आप स्टेटलेस स्टूडेंट नहीं है, स्टेटलेस स्टूडेंट के जिनका कोई मुल्क नहीं होता, जिसे हम तारकीन वतन कहते हैं, तो आप बिल्कुल भी वो नहीं है, आप नो कर देना है। पॉलिटिकल रेफ्यूजी स्टूडेंट भी नहीं है, आपने नो कर देना है। आपने ये यस कर देना है, टू बी अ स्टूडेंट कमिंग फ्रॉम अ पार्टिकुलरली पुअर और डेवलपिंग फॉरेन कंट्री, ठीक है, आपने इसको यस कर देना है। उसके बाद आ जाना है आपने सेव एंड कंटिन्यू पे। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने किसी चीज को क्लिक सेलेक्ट नहीं करना है और आपने सेव एंड कंटिन्यू पे आ जाना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है कि आपने आप कब तक यूनिवर्सिटी को, ये देखें, इफ यू हैव अप्लाइड बट नॉट वन रेजिडेंस अकोमोडेशन यू कैन रिटर्न टू दिस सेक्शन बाय March 31 एंड सेल्फ सर्टिफाई द रेंटल कॉन्ट्रैक्टर इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसमें आप रेजिडेंस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप रेजिडेंस के लिए अप्लाई ना करें, आप सिर्फ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इन दिस केस यू विल हैव टू फिल आउट द डाटा कलेक्शन फॉर्म एट CAF टू ऑब्टेन द IG Universitario and deliver it to Edisur by 31/3/2026। आपने ये फॉर्म 31 मार्च 2026 तक वहां जाके फिल करना है। आपको पता है अप्लाई तो हम यहाँ से कर देते हैं, लेकिन स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए, हमें स्कॉलरशिप क्लेम करने के लिए, अगर हमारी स्कॉलरशिप लग जाती है तो हमें
अपने इदारे में जाना पड़ता है, इटली में जाना पड़ता है, अपने शहर में जाना पड़ता है। अगर आप वहां नहीं जाते तो आप अनफॉर्चुनेटली आप एप्लीकेशन आपके रिजेक्ट हो जाएगी और किसी और को स्कॉलरशिप मिल जाएगी। यहाँ पे आपने अब्रॉड सेलेक्ट कर देना है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे आपने यस कर देना है, यहाँ पे आपने नो। ये बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब इम्पोर्टेंट चीज ये आती है कि आपके पास ये सारे ऑप्शंस आएंगे। ये पेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें आपने बस सब में 0 ऐड करना है, 0 ऐड करना है, 0 ऐड करना है और आपने कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे नो यस करके आपने 0 ऐड करना है। अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू हैव रिसीव्ड इन द कैलेंडर ईयर 2023 स्कॉलरशिप अमाउंट डिग्री प्राइजेस। ऑब्वियसली हम पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, हमने कभी रिसीव नहीं की 2023 में, तो हम इसको नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाएंगे हम सेव एंड कंटिन्यू पे। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये पेज आ जाएगा। अब ये पेज वो है कि जो हमने अभी फिल किया है, पर्सनल डाटा, ये सारी चीजें हमने फिल की हैं। आके हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ जाएगा ही कंफर्म्स का ऑप्शन आ जाएगा। आपने कंफर्म पे क्लिक करना है और आपकी समरी एम्बेसी को, आपकी समरी स्कॉलरशिप को फॉरवर्ड हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब मैंने चूंकि पहले से अप्लाई किया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे कहां से इसको एक्सेस कर सकते हैं। मुझे एक बार होम पे जाने दें, मुझे होम पे जाने दें और मैं आपको बताता हूं कि हम इसको कहां कहां से एक्सेस कर सकते हैं। अब ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे हमने अप्लाई किया था, एप्लीकेशन रिसीव्ड में हमने जाना है। एक बात याद रहे, ये आपको पता चलेगा अभी, लेट से आप अभी अप्लाई कर रहे हैं, अभी आपने समरी जमा करवाई, तो यहाँ पे आपकी समरी शो होने लगेगी आफ्टर 24 आवर्स, 24 घंटे बाद अपडेट होती है। तो अगर नहीं अपडेट हो रही हुई तो परेशान नहीं होना, इस पर क्लिक करेंगे और मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हमारी यहाँ पे ये हमने कल परसों सबमिट की थी, हमारे पास ये आ गई है। समरी को हम डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो समरी हमारे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको किसी भी नाम से सेव कर सकते हैं, तो मैं इसको सेव नहीं कर रहा अभी। ये था सारा तरीका कि आपने कैसे अप्लाई करना है रीजनल स्कॉलरशिप, कंपानी या रीजन की एडिशनल स्कॉलरशिप। अब मसला ये है कि आप कह रहे होंगे कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स का कहा, इनकम सर्टिफिकेट का कहा और मैंने आपको एप्लीकेशन का कहा, एडमिशन लेटर का कहा, तो वो तो अपलोड नहीं किए, वो अपलोड होंगे हमारे बाद में। आपने इस पोर्टल को बुकमार्क कर लेना है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा यहाँ पे मैसेज वाले सेक्शन में आपके पास रिस्पॉन्स आने लग जाएगा। आपने इसको बुकमार्क रखना है, आपने ईमेल को विजिट करते रहना है, आपने ये पोर्टल को कभी कभी विजिट करते रहना है। कोई भी मैसेज आएगा तो आपके पास यहाँ पे आएगा, तो आपने इस चीज को नोटिस करते रहना है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी तो हम इस स्कॉलरशिप में वो अप्लाई कर सकते हैं कि जिन्होंने इटली में 2025 इनटेक के लिए अप्लाई किया और उन्हें ऑफर लेटर मिल गया। आपको पता है इटली में तालीम बिल्कुल फ्री है और इटली में ये जो अगर आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है तो आपको स्टाइपेंड भी मिल जाता है, फिर आप वहां पे जॉब भी कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग। अब इटली की 2026 इनटेक सितंबर में स्टार्ट होगी, मतलब 2026 इनटेक नेक्स्ट सितंबर में हम जा सकते हैं और उस इनटेक के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे अभी अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर तक, डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको इटली के लिए मेंटोरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपने कब कब कहां पे अप्लाई करना है, कब कब कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, कब कब आपने बैंक स्टेटमेंट प्रिपेयर कर दी है, कब कब आपने अपॉइंटमेंट के लिए रेडी रहना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जा रही है। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप हमारी मेंटोरशिप लें, प्रोसेस आप खुद करें, मेंटोरशिप हम देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि मेंटोरशिप भी हम दें और प्रोसेस भी हम आपका करें, ताकि आपका एडमिशन सिक्योर हो और उसके बाद आपका भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें
अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आपको मेंटोरशिप चाहिए 2026 इनटेक के लिए, तो मेंटोरशिप कमेंट करें, कमेंट में लिखे मेंटोरशिप फॉर 26 इनटेक। मैं आपको रीच आउट करूंगा और आपको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जाएगी। उम्मीद करता हूं इस वीडियो में आपको समझ आ गया होगा कि स्कॉलरशिप के लिए कंपानिया रीजन की कैसे अप्लाई करना है। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर लें, और कोई आपकी सजेशन हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।